नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। चलिए हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन का जो भागीदारी देख रहे थे ना, उसको आगे बढ़ाते हैं। तो क्या देखेंगे, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन, इसमें छत्तीसगढ़ की भागीदारी देख रहे थे। ठीक है, तो राष्ट्रीय आंदोलन में छत्तीसगढ़ की भागीदारी देख रहे थे। पहले वीडियो में हम लोगों ने 1900 से लेके 1910 तक कंप्लीट किया था। इस वाले लेक्चर में हम लोग कहां से कहां तक करेंगे? आपका 1911 से 1930 तक। ठीक है, 1911 से 1930 तक कवर अप करेंगे। अब देखो, यहां से हम लोग इसको भी दो पार्ट में ऐसे डिवाइड करेंगे कि 1911 से लेकर के 1920 तक हम लोग पहले याद करेंगे, फिर 1920 से लेकर 1930 तक की घटना को हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए तो पहले क्रम में याद करते हैं। 1911 में ऐसा कुछ खास हुआ नहीं था। ठीक है, तो 1912 से लेंगे। 1912 इसमें सिर्फ आप एक ही चीज छोड़ोगे, 1914 का, और उसको क्यों छोड़ोगे समझ में आ गया होगा, है ना। बाकी सारी जितने आप 1920 तक पढ़ोगे सब कंटिन्यूअस आएंगी। याद कैसे करेंगे देखो, 1912, 1913 भी आएगा। ठीक है, 1914 नहीं लेना है बोला हूं, 1915, 1916। ठीक है, यहां तक की एक घटनाक्रम याद हुआ। अब दूसरा देख लेते हैं, 1917, 1918, 1919 और 1920। मतलब आपको क्या दिख रहा है कि इस वाले डेकेट में, मतलब 1911 से लेकर के 1920 तक की घटना जब हम लोग देख रहे हैं, तो इसमें सारे चीज को लेंगे, बस एक चीज हम लोग छोड़ेंगे, एक सन, कौन सा? 1914 का। और 1914 क्यों छोड़ रहे हैं उसको अलग से याद करवाने की जरूरत नहीं है, समझ में आ गया होगा जो रेगुलर क्लास कर रहा होगा। ठीक है, तो देखो 1914 बस नहीं लेंगे, बाकी सारे चीज को यहां पे लेना है। तो डायरेक्ट आप लोग ऐसे याद करना, एक चीज छोड़ना है 1914, बाकी 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19 और 20 सभी को लेना है। ठीक है, पहले तो ये रोड मैप क्लियर हुआ क्या, क्या क्या लेना है। अब अगला चीज देखो, अब इसमें घटना हुआ क्या ये भी याद करना जरूरी है। तो 1912 में एक घटनाक्रम याद रखना, कान्यकुब्ज, कान्यकुब्ज की स्थापना हुई। ठीक है, की स्थापना किनके द्वारा किया गया? पंडित रविशंकर शुक्ल के द्वारा, है ना। पंडित रविशंकर शुक्ल जी के द्वारा कान्यकुब्ज सभा की स्थापना हुई। ठीक, 1913 में कैसे याद करेंगे? देखो 13 आ रहा है ना, तो इसमें नगर पालिका का चुनाव होगा। इसका नगर पालिका का, नगर पालिका का चुनाव होगा। ठीक है, और नगर पालिका जब चुनाव होगा तो इसमें चुने कौन जाएंगे? तो याद रखना, नथमल मुनिम। कौन चुने जाएंगे जी? नथमल मुनिम। याद कैसे करेंगे सब बताते जाएंगे।
पहले आप लोग इतना देखते जाओ। 15 में क्या हुआ? 15 में माल गुजारों का सम्मेलन होगा। माल गुजारों का सम्मेलन होगा रायपुर के टाउन हॉल में। ठीक है, रायपुर के टाउन हॉल में सम्मेलन होगा। कितने माल गुजारों का? 1500 माल गुजारों का सम्मेलन होगा। ठीक है, इतना समझ में आया? 1916 में क्या होगा? 1916 में देखना सेंट्रल में क्या चल रहा था? होम रूल लीग आंदोलन चल रहा था, है ना, एनी बिसेंट के द्वारा और बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा आयरलैंड से प्रभावित होके। ठीक है, तो उसका प्रभाव जो है किसका? होम रूल लीग का। होम रूल लीग का प्रभाव पड़ेगा कहां पे? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, सिर्फ क्या पड़ेगा? प्रभाव पड़ेगा। अभी यहां पे कुछ एक्स्ट्रा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। 1916 तक किसका प्रभाव? होम रूल लीग का आंदोलन। ठीक है, याद ऐसे रख लेना, होम रूल लीग का प्रभाव पड़ा कब? 1916 में। फिर से एक बार देखो, 1912 से 1916 तक की घटनाक्रम को हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं। क्या कहा जा रहा है? 1912 में पहले तो 1911 से लेकर के 1920 तक को याद करना है हम लोग को। इसमें से सिर्फ एक ही चीज छोड़ना है। क्या छोड़ना है? 1914 वाला। और क्यों छोड़ रहे हैं जान रहे हो, है ना, जो रेगुलर क्लास कर रहा होगा। फिर इसमें से 1914 को छोड़ेंगे, बाकी सबको लेना है हम लोग को। मतलब 1912, 13, 15, 16, 17, 18, 19 और 20 सबको लेना है। ये एक चीज समझ में आ गया? ठीक है, अब 1912 की घटनाक्रम को देखेंगे तो कान्य कुब्ज सभा की स्थापना की गई किसके द्वारा? पंडित रविशंकर शुक्ल जी के द्वारा। ठीक है, 1913 में नगर पालिका का चुनाव हुआ, जिसमें चुने कौन गए? नथमल मुनीम जी चुने गए। याद कैसे करोगे? देखो 13 आ रहा है ना, तो हम लोग ऐसे झगड़ा होते हैं तो क्या बोलते हैं? तेरे को देख लूंगा, है ना। 13 जब पाली आएगा तो तेरे को देख लूंगा। याद है, झगड़ा करते हो तो नॉर्मली ऐसी बोलचाल की भाषा में बोलते भी होगे, है ना। तो 13 पाली करके याद रखना। 13 पाली आएगा, 13 पाली आएगा मतलब 1913 में पाली से क्या याद रखना? पालिका। 13 से क्या याद रखोगे? 13 पाली आएगा, पाली से क्या याद रखना है? पालिका। तो 1913 में क्या होगा? नगर पालिका का चुनाव होगा, जिसमें से चुने कौन जाएंगे? नथमल मुनीम। देखो नगर में भी न आ रहा है, न से नथमल मुनीम, न से नथमल मुनीम। ठीक है, याद कैसे करोगे? 1913 में 13 पाली आएगा, 13 पाली आएगा करके याद रखना। पाली से नगर पालिका, नगर पालिका। ठीक है, 1913 में चुने कौन जाएंगे? नथमल मुनीम। नगर पालिका नथमल मुनीम, नगर पालिका नथमल मुनीम। याद हुआ? चलो 1913 भी कंप्लीट कर लिया। 1915 में रायपुर के टाउन हॉल में जो 500 मालगुजार हैं उन मालगुजारों का सम्मेलन होगा। ठीक है, 1916 में होम रूल लीग का यहां पे सिर्फ प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, जैसे सेंट्रल में प्रभाव होम रूल लीग का, मतलब अपने ही घर में शासन कैसे करना है। देखो 1916 में होम रूल लीग का शासन यहां लागू क्यों किया गया, इसका कॉन्सेप्ट जब आप इंडियन हिस्ट्री में पढ़ोगे तो यहाँ पे लोगों को ये तक पता नहीं था कि अपने घर में शासन ही कैसे किया जाता है। अपने घर में मतलब हम लोग भारत में निवास कर रहे थे, तो निवास कर रहे थे जहां पे भारत में, तो भारत की शासन प्रणाली कैसे हो, यहाँ पे हम लोग कैसे शासन करें, हम लोग की उत्तरदायित्व तो क्या है हमारे देश के प्रति, ये उस टाइम लोगों के मन में जागरूकता पैदा ही नहीं थी। तो उस चीज को समझने के लिए ही यहाँ पे क्या चलाया गया था? होम रूल लीग चलाया गया था। तो उसका 2 ब्रांचेस था, एक एनी बेसेंट के द्वारा जो आपका दक्षिण भारत के आसपास रहेगा, है ना, बस जो आपका सेंट्रल प्रोविजन वाला इलाका है वहां पे, मतलब मध्य प्रदेश और जो आपका महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ वाला इलाका है, वहां पे सिर्फ किसका? तिलकवादी होम रूल का प्रभाव पड़ेगा। ये क्वेश्चन पूछ भी चुका है कि हमारे छत्तीसगढ़ में किसका प्रभाव था, तो ये तिलकवादी होम रूल का प्रभाव था। ठीक है, यहां तक समझ में आया क्या? तो 1916 तक हम लोगों ने क्या देखा था? प्रभाव देख लिया। ठीक, अगला कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं 1917 में। तो देखो यहां पे सिर्फ प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, तो 17 में क्या होगा जी? 17 में ये होगा कि होम रूल लीग आंदोलन का जो शाखा है उस शाखा की स्थापना होगी। किसकी? होम रूल
की शाखा की स्थापना होगी। शाखा मतलब जो इसका ब्रांच है, ठीक है, जो आपका सेंट्रल में होम रूल चल रहा था उसका एक ब्रांच या एक शाखा की स्थापना कहां किया जाएगा? 1917 में हमारे छत्तीसगढ़ में किया जाएगा। ठीक है, एक बार लिखवा देता हूं, उसके बाद फिर याद करेंगे कि कैसे यहां पे याद करना है आपको। फिर 1918 में क्या होगा? जो होम रूल लीग की शाखा स्थापना कर रहे थे उस शाखा में क्या होगा? उस शाखा में क्षेत्रीय सम्मेलन होगा। ठीक है, कहां पे? शाखा में क्षेत्रीय सम्मेलन होगा। बोर्ड में आ रहा है क्या? देखो तो ये वाला। ठीक, तो 1918 में हम लोग क्या कर रहे थे? जो शाखा स्थापना किए उस शाखा की स्थापना के बाद यहां पे सम्मेलन होगा। ठीक है, 1919 में क्या होगा? उसको जाने से पहले यहां पे 3 घटनाएं होती है, इसको याद रखना आप लोग। 1918 में कितनी? 3 घटनाएं होगी। तो पहले तो शाखा में क्षेत्रीय सम्मेलन हुआ। ठीक है, दूसरा चीज क्या याद रखना है? यहां पे क्षेत्रीय सम्मेलन हो गया, फिर जनेऊ कार्यक्रम चलाया गया था। क्या चलाया गया? जनेऊ कार्यक्रम। और एक चीज क्या याद रखेंगे? 1918 में ही है ना? ठीक है, याद रखे रहना इसको। जनेऊ कार्यक्रम और एक उराव विद्रोह होगा। क्या होगा? उराव विद्रोह होगा। ठीक है, 1919 में क्या घटना होती है जी? तो 1919 में रोलेट एक्ट आता है, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड आप लोगों ने देखा है। ठीक है, तो रोलेट एक्ट याद रखना, जिसे क्या कहा जाएगा? काला कानून कहा जाता है ना। बिना वकील बिना दलील के सीधा जेल में डाल दिया जाता है। तो ये किसमें घटना होगा? रोलेट एक्ट में ये घटना होती है। ठीक है, तो देखो याद करते चलते हैं। 1917, 18 और 19, 20 को अगले पार्ट में देखेंगे। ठीक है, तो देखो 1917 की घटना है। ठीक, तो 17 से क्या याद रखना? 17 से शाखा। 17 से शाखा क्या याद रखना है? 17 से शाखा मतलब यहां पे प्रभाव तो पड़ा, तो किसी न चीज का प्रभाव पड़ता है तो फिर उसकी क्या किया जाता है? एक स्थापना किया जाता है जहां से मान्यता प्राप्त की जाती है। तो उसी के हिसाब से होम रूल लीग की एक शाखा की स्थापना हुई। कब? 17 में। तो याद कैसे करोगे? 17 से 7, 7 शाखा। ठीक है, तो 17 से शाखा, 17 से शाखा याद हो गया। तो 1917 में शाखा की स्थापना हो गई। किसकी? होम रूल लीग आंदोलन की जो शाखा है उस शाखा की स्थापना होगी या ब्रांच की स्थापना होगी 1917 में। ठीक है, अब ब्रांच खोल दिए। ब्रांच ऐसे थोड़ी ना खोले खाली फोकट बैठने के लिए, है ना। तो यहां पे क्या किया जाएगा? लोगों को संगठित किया जाएगा, लोगों का क्षेत्रीय सम्मेलन करवाया जाएगा कि भाई कैसे हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन में भाग ले, है ना। तो उसके संबंध में सम्मेलन किया जाएगा। मतलब होम रूल लीग की शाखा का जो क्षेत्रीय सम्मेलन है वो 1918 में हुआ। 16 में सिर्फ क्या पड़ा था? प्रभाव पड़ा था। 17 से शाखा याद किए, इसकी शाखा की स्थापना हुई। शाखा ऐसे ही तो नहीं खोल दिया, उसमें बैठने के लिए, सम्मेलन करने के लिए बुलाया है। तो 1918 में किसका जो शाखा है उस शाखा में सम्मेलन, शाखा में सम्मेलन। ठीक है, 16 में प्रभाव, 17 से शाखा, 17 से शाखा, 18 में उस शाखा में क्या हुआ? क्षेत्रीय सम्मेलन हुआ। ठीक, तो ये 3 चीज याद हो गया आप लोग को। अब ये याद कराने के पर्पस से बोल रहा हूं ना, ऐसा नहीं कि यहां पे ये ही मोटिव रखा गया था। जब हम लोग क्षेत्रीय सम्मेलन पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि बहुत से जिलों से क्या लीडर लोग आएंगे, वो लोग अपना विचारधारा रखेंगे। उसकी बात यहां पे नहीं कर रहे हैं, जब हम उसका डिटेल वीडियो देखेंगे तब वहां पे इसका बात किया जाएगा। अभी सिर्फ याद कराने के पर्पस से क्या बोल रहा हूं कि 1918 में क्षेत्रीय सम्मेलन हुआ। ठीक है, तो लोग आएंगे वहां पे सम्मेलन में भाग लेने के लिए। तो क्या कहा गया कि सब जनेऊ धारण करके कार्यक्रम में, सम्मेलन में भाग लेने आ सकते हो। ठीक है, तो ये याद कराने के पर्पस से बोला जा रहा है, ऐसा कोई घटना नहीं घटित हुआ था। ठीक है, आप लोग को याद हो
इसीलिए ये बताया जा रहा है। जनेऊ कार्यक्रम हुआ था लेकिन उसका अलग मोटिव था, ठीक है। 1918 में 3 चीज याद कराने के पर्पज से ये बोला जा रहा है कि जब क्षेत्रीय सम्मेलन हुआ तो ये रूल रखा गया कि सब जनेऊ धारण करके आएंगे, जनेऊ कार्यक्रम वहां पे चलाया गया, ठीक है। तो यहां से देखो जनेऊ में लास्ट वर्ड क्या रहा है, उ, तो उ से यहां पे क्या याद रखना, उराव विद्रोह। तो ये 3 घटना याद हुआ क्या एक ही समय। 1918 में देखो 17 में शाखा, 17 में शाखा की स्थापना कर रहे थे। अब उस शाखा में सम्मेलन हो रहा है कब, 1918 में। उस सम्मेलन में जनेऊ धारण करके जाने का बात किया गया। जनेऊ में लास्ट में देखो क्या आ रहा है, उ से क्या याद रखना, उराव विद्रोह, ठीक है। बात हो गया यहां पे 1918 तक का खत्म। 1919 में क्या हुआ, रोलेट एक्ट। 1919 में क्या हुआ जी, रोलेट एक्ट। अब इसको एक बार फिर से समाप्त करने की कोशिश करते हैं, ठीक। कहां से हम लोग 1911 से 1930 तक पढ़ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले देखो 1911 से 1920 तक की घटनाक्रम को हम लोग देखेंगे, हर डेकेड के हिसाब से देखते जाएंगे। तो 1912 में देखो, 1912 में क्या हुआ, कान्यकुब्ज सभा की स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई, 1912 में कान्यकुब्ज सभा की स्थापना हुई। किसके द्वारा हुई, पंडित रविशंकर शुक्ल जी के द्वारा, ठीक है। फिर 1913 की घटना हम लोग देख रहे थे, याद कैसे करेंगे, जैसे लड़ाई हो गए है ना, हमारे यहाँ एक मैडम है यहाँ पे तब्बू मैडम, उसके साथ झगड़ा होते ही रहता है लोगों का। तो वो क्या बोलती है, जब झगड़ा होता है तो तेरा पाली आएगा तो तेरे को देख लेंगे। तो तेरा पाली करके याद रखना, तेरा पाली मतलब 1913 से नगर पालिका, ठीक है। नगर पालिका अध्यक्ष किसको चुना गया यहां बोला जाएगा, मतलब यहां पे चुनाव किसका किया गया, तो न से न याद रखना, न से न मतलब नगर में नथमल मुनिम, नगर में नथमल मुनिम। तो 1913 में तेरा पाली मतलब 1913 में पालिका, नगर पालिका। न से क्या याद रखेंगे, नगर नथमल मुनिम याद रखेंगे, यहां पे चुना गया। तो 1913 का घटना हो गया। 1914 तो नहीं लेना है, क्यों नहीं लेना है, समझ में आ गया है ना। पूरा 1920 तक सब का लेना है, बस 1914 छोड़ना है। 1915 में क्या हुआ, माल गुजारों का सम्मेलन हुआ। याद कैसे करोगे, 15 में देखो, 15 में 500 याद रखना, 15 में 500, फिर ये रिलेट होके याद हो जाएगा। 15 में 500 मतलब 500 मालगुजारों का क्या हुआ, सम्मेलन हुआ रायपुर के टाउन हॉल में। कब, 1915 में। 1916 में होम रूल लीग का प्रभाव पड़ा छत्तीसगढ़ में। अभी तक कुछ वैसा ब्रांच नहीं बनाया गया था या सम्मेलन नहीं किया गया था। कब की घटना है, 1916 की घटना है। 1917 में क्या हुआ, 17 से शाखा याद रखना है, 17 से शाखा। तो 1917 में शाखा की स्थापना हुई। 1917 में क्या हुआ, 1917 में शाखा की स्थापना हुई, ठीक है। 1918 की जब हम लोग बात करेंगे तो 1918 में यहां पे देखो शाखा ऐसे ब्रांच ऐसे ही तो नहीं खोल दिया गया है, लोगों को सम्मेलन में शामिल होने के लिए खोला गया है। तो शाखा में सम्मेलन होगा, शाखा में सम्मेलन होगा कब, 1918 में। तो उस सम्मेलन में भाग लेने किसको बुलाए थे, जनेऊ धारण करके लोगों को सम्मेलन में भाग लेने के लिए बुलाए थे, ठीक है। तो जनेऊ कार्यक्रम क्षेत्रीय सम्मेलन में शामिल होने के लिए जो लोग जा रहे थे उनको जनेऊ धारण करने के लिए कहा गया, जनेऊ कार्यक्रम। और ऊ से क्या याद रखेंगे, उराव विद्रोह, ऊ से क्या याद रखेंगे, उराव विद्रोह। 1919 में क्या हुआ, रोलेट एक्ट, ये हर किसी को पता है, ठीक है, कोई नया चीज नहीं है। 1919 में रोलेट एक्ट, यहां तक कंप्लीट हुआ गया, समझ में आया सबको, आगे बढ़े, चलो। ठीक, 1919 तक समझ में आ गया। एक चीज और देख लेते हैं, 1920 की घटना, ठीक है। तो 1920 में 6 घटना होगी जी, 1920 में 6 घटनाएं होती है, ठीक है। तो उन 6 घटनाओं को हम लोग समझेंगे बारी बारी से। पहले चीज क्या होता है, यहां पे जो राजिम किसान है, राजिम किसान, इनका विद्रोह होता है, ठीक है। तो राजिम किसान विद्रोह करके याद रखेंगे, पहला चीज। दूसरा चीज क्या होता है, भाई किसी ना किसी के विद्रोह कर रहे हैं तो किसी ना किसी के खिलाफ होंगे, किसी ना किसी के खिलाफ होंगे, कोई ऐसा ही विद्रोह तो नहीं कर लेता है,
ठीक, जैसे हम लोग कई विद्रोह 1857 की घटना में पढ़ेंगे, तो किसी न किसी के कारण से होता है, कोई ना कोई मोटिव रहता है उस विद्रोह का, तो किसी न किसी के खिलाफ होंगे, बोल रहा हूं। तो खिलाफ होंगे से क्या याद रखना, खिलाफत आंदोलन। ठीक, किसी ना किसी के खिलाफ होंगे, तो खिलाफ होंगे से खिलाफत आंदोलन। अब किसके खिलाफ होंगे ये भी देख लेंगे, तो किसके खिलाफ होंगे, बीएनसी के खिलाफ, या इसको क्या बोलेंगे, बंगाल नागपुर कॉटन मिल। ठीक है, क्या, बंगाल नागपुर कॉटन मिल, बीएनसी के खिलाफ। तीन घटनाएं समझ में आ गई। चौथा देखो, यहां पे क्या हुआ था, असहयोग आंदोलन तो चल रहा था, लेकिन उससे पहले की घटनाक्रम क्या थी, कंडेल नहर सत्याग्रह हुआ। कंडेल नहर सत्याग्रह, देखो कंडेल नहर सत्याग्रह हुआ। कंडेल नहर सत्याग्रह में हुआ क्या था कि पंडित सुंदरलाल शर्मा जो है, गांधी जी को अवगत कराते हैं कि छत्तीसगढ़ में यह घटना हो गई है, तो वहां आप क्या करो, यहां विद्रोह में भाग लेने के लिए या सत्याग्रह में भाग लेने के लिए आइए, पार्टिसिपेट कीजिए। तो यह प्रस्ताव किसने भेजा था, सुंदरलाल शर्मा जी ने। गांधी जी ने इसको एक्सेप्ट किया, फिर ये क्या है, छत्तीसगढ़ आए। ठीक, तो गांधी जी का छत्तीसगढ़ आगमन याद रखना है। गांधी जी का प्रथम आगमन होगा। ठीक है, प्रथम आगमन होगा। और लास्ट में फिर छठवां घटनाक्रम में क्या याद रखेंगे, असहयोग आंदोलन होगा। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन 1922 तक चलेगा, तो इसको अलग ये कैसे क्या याद रखोगे, 1920 से 1922 तक का घटनाक्रम। ठीक है, 1920 से 1922 तक का घटनाक्रम, 6 घटनाक्रम हुआ। पहला क्या था, राजेम किसान का विद्रोह हुआ। तो विद्रोह होगा तो किसी ना किसी के खिलाफ होगा, खिलाफ होगा से क्या याद रखेंगे, खिलाफत आंदोलन। किसी ना किसी के खिलाफ होगा तो खिलाफ होगा से खिलाफत आंदोलन। किसके खिलाफ होगा बोल रहे हैं, तो बीएनसी के खिलाफ। किसके खिलाफ होगा, बीएनसी के खिलाफ। बीएनसी मतलब बंगाल नागपुर कॉटन मिल का विद्रोह होगा, है ना, जो 36 दिनों तक ये सब घटनाएं क्रम, जब हम लोग अंदर इसका डिटेल वीडियो देखेंगे तब समझ में आएगा। ठीक है, फिर यहां पे कौन सा कंडल नहर सत्याग्रह हुआ था, कौन सा, कंडेल नहर सत्याग्रह। कंडेल नहर सत्याग्रह के बारे में जानकारी किसको दिए थे, गांधी जी को। तो गांधी जी छत्तीसगढ़ पहली बार आगमन किए थे, है ना, छत्तीसगढ़ में गांधी जी का प्रथम आगमन हुआ। और किस लिए आगमन हुआ था, असहयोग आंदोलन का प्रचार करने के लिए। किसका, असहयोग आंदोलन का प्रचार करने के लिए। तो 1920 तक की घटनाक्रम याद हुआ क्या, प्रॉपर नोट्स बनाते चलिए भाई, है ना। 2-3 बार ये घटनाक्रम जब आप लोग अच्छे से पढ़ लोगे, बना लोगे, उसके बाद आपको आधुनिक छत्तीसगढ़ पढ़ने का एक नया दृष्टिकोण मिलेगा, जिसमें क्या करोगे, आप एक चीज को उठाओगे, इसके संबंध में फिर डिटेल से पढ़ते जाओगे। ठीक है, तो ये सारा का सारा जो है वो आपके यूट्यूब में आएगा। प्रॉपर नोट्स बनाते चलिए, अलग से नोट्स नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग नोट्स बनाते चलिए भाई। इसका खत्म यहां तक 1920 तक के घटनाक्रम का, 1922 तक का। अब हम लोग कहां देखेंगे, 1923 की घटनाक्रम देखेंगे। ठीक है, 1923 की घटनाक्रम देखेंगे। ठीक,
1920 तक की घटनाक्रम हम लोगों ने देख लिया। अब चलते हैं 1921 से लेकर के 1930 तक का, ठीक है। उसका अलग से वीडियो बना दे क्या, एक डेकेड को एक ही बार में समझो, ठीक है। तो 1930 तक की घटनाक्रम हम लोग अगले वीडियो में कर लेंगे। फिलहाल अभी आप लोग यहीं तक देखो, ठीक है। कहां तक, 1911 से लेकर के 1920 तक को याद रखे रहना, ठीक। अगले लेक्चर में हम लोग फिर एक डेकेड का कर लेंगे, 1920 से लेकर के 1930 तक का। पहले लेक्चर अगर नहीं देखे हो तो वहां पे जाकर के पहला लेक्चर देखो, प्लेलिस्ट बनाया गया है, वहां पे हम लोग 1900 से लेकर के 1910 तक को याद किए थे। यहां 1911 से लेकर के 1920 तक की घटनाक्रम को हम लोगों ने देखा। एक बार स्क्रीनशॉट लेना होगा जिसको, तो ले लीजिएगा इसका, ठीक है, और इसका। तो अगले लेक्चर में हम लोग 1930 तक की घटनाक्रम को देखेंगे, 1921 से लेकर के, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू।